हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई स्कूल। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि है रियल नंबर्स। उससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, कुछ रिवीजन कर लेते हैं नंबर्स के बारे में। ऐसे आपने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो कि हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। द नंबर्स दैट वी यूज़ व्हेन वी आर काउंटिंग और ऑर्डरिंग, लाइक 1 2 3 4 5। आपने कभी देखा है ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट होते हुए? नहीं। सो वो नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, मीन्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं हम W से। होल नंबर जो है वो सारे नेचुरल नंबर को इंक्लूड किए होता है अपने साथ, इंक्लूडिंग ज़ीरो। इसमें कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं होता। इसके एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, बस ये इनमें ज़ीरो भी ऐड हो जाएगा। सो ये हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5। ओके। अब हम बात करेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर इज़ अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, नॉट अ फ्रैक्शन। जो इंटीजर है वो हमारा कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं होगा, बट इसमें सभी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो भी इंक्लूड होगा। ओके। सो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सभी जो हैं इंटीजर हैं। अब आ जाते हैं रियल नंबर्स पर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर आर सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स। मीन्स जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको मिलाकर जो नंबर्स बनते हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। अब ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ Q ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन्स इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारा कोई नंबर है 5। क्या ये रेशनल नंबर है? यस, बिकॉज इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/1। 5 क्या हो जाएगा P, 1 क्या हो जाएगा Q। सो इसको हम इजीली डिनोट कर पा रहे हैं P/Q। सो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? Irrational numbers are all the real number that cannot rational number. That is, irrational number cannot be expressed as the ratio of two integer. मतलब जो भी रियल नंबर हमारे रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। ये तो क्लियर है। जो इरेशनल नंबर हैं उनको हम दो इंटीजर के रेशो के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लाइक √3 पाई। सपोज यहाँ पर √4 होता, इसको अगर हम चेक करें तो क्या ये रेशनल है या इरेशनल है? √4 क्या हो जाता है, 2/1। ये क्या आया, P/Q के फॉर्म में आ गया। सो ये रेशनल हो जाएगा और √3 इरेशनल हो जाएगा। ओके। अब हम रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर में वो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ये क्या एल्गोरिदम है? ये कह रहा है कि इफ़ एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b in a such way that it leaves a remainder r that is smaller than b। आइए समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से कि ये क्या कहना चाह रहा है। सपोज ये a है, ये b है, दो इंटीजर हैं। b से a को डिवाइड करना है। यहाँ पर कुछ कोशेंट आएगा, यहाँ पर भी कोई डिजिट आएगी, और इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ कुछ रिमाइंडर बचेगा। सो ये कहना चाह रहा है कि ये जो फॉर्म है यही यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है, और ये r जो है ये b से हमेशा छोटा होना चाहिए। भाई रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से हमेशा ही छोटा होगा, कभी डिवाइज़र से बड़ा हो ही नहीं सकता।
इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। सपोज 17 को हम 3 से जो है डिवाइड कर रहे हैं। 3 जो है हमारा डिवाइज़र है, मीन्स बी है। 17 जो है ए है। अब ये क्या हो जाएगा 15, यहाँ क्या बचा रिमाइंडर, r इक्वल टू 2। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 17 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 + 2, ऐसे लिख सकते हैं। यही हमारा यूक्लिड एल्गोरिदम जो है शो करता है। अब जो ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है ये लेमा पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? लेमा। अब ये लेमा क्या है? लेमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको यूज़ करके हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। चलिए इसको समझ लेते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा, थ्योरम नंबर 1.1 आपकी चैप्टर नंबर 1 का। यूक्लिड क्या है? यूक्लिड जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। ये थे एक साइंटिस्ट। और डिवीज़न क्या है? डिवीज़न है जो डिवीज़न से रिलेटेड जो प्रोसेस हम यहाँ परफॉर्म करेंगे उसके लिए लिखा गया है। और जो लेमा है, लेमा जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं। सो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है? यूक्लिड साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई कुछ डिवीज़न स्टेप्स के बारे में ये पूरा जो है प्रोसेस है जिसको हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है a, एक दिया है b। जब a को b से डिवाइड करेंगे सो एक क्वोशंट आएगा जिसको डिनोट कर रहे हैं हम q से, और एक रिमाइंडर बचेगा जिसको डिनोट कर रहे हैं हम स्मॉल r से। अब जो ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है इसका यूज़ कहाँ होता है? अगर हम इसके यूसेस की बात करें, भाई पहला यूज़ तो इसका डिवीज़न में होता है, डिवीज़न एल्गोरिदम है। दूसरा यूज़ कहाँ होता है? दूसरा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए। सो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, देन आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम इसकी हेल्प से HCF जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। चलिए समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें दिया है 2 नंबर दिए हैं 455 एंड 42। सो जो बड़ा नंबर है उसको हम A ले लेंगे और जो छोटा नंबर है उसको B लेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डिवीज़न करेंगे, 455 को 42 से डिवाइड करना है। सो क्या आएगा 1, 42, रिमाइंडर क्या आया 3। यहाँ से 5, ये अभी भी छोटा है। कंडीशन भी हमारी यही थी कि R जो है B से छोटा होना चाहिए। सो अब इस 455 को हम कैसे लिख सकते हैं? 455 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 42 × 10 + 35 लिख सकते हैं। अब जो ये 35 है ये हो जाएगा हमारा डिवाइज़र, 42 हो जाएगा हमारा डिविडेंड। वापस से इसको डिवाइड करेंगे 35, यहाँ कितना बचेगा 7। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 42 को हम लिख सकते हैं 35 × 1 + 7। अब जो 7 है ये डिवाइज़र हो जाएगा। आपको ये पता ही होगा कि जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है? डिवाइज़र × कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। सो जो 7 है, अब ये 7 जो है वो डिवाइज़र हो जाएगा, डिविडेंड क्या हो जाएगा हमारा 35। अब वापस से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया
0। यहीं तक हमें सॉल्व करना था जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। सो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 35 को 7 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 0 लिख सकते हैं। सो अब यहाँ से अगर हमें HCF फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 स्टेप लगे हैं। पहले हमने एक बार यहाँ पर किया डिवाइड, फिर यहाँ किया और ये यहाँ किया। ये ज़रूरी नहीं है कि 3 स्टेप में ही पूरा होगा, 4, 5, 6 या फिर 1 या 2 में भी ये कंप्लीट हो सकता है। सो जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें जो भी हमारा डिवाइज़र रहा है लास्ट स्टेप में, ये था हमारा लास्ट स्टेप, इसमें हमारा डिवाइज़र क्या था? 7। यही हमारा HCF होगा। लास्ट डिवाइज़र जो आया हमारा वही हमारा इक्वल होगा HCF के। यहाँ क्या है वो? 7। इसी तरीके से हम इस एल्गोरिदम को यूज़ करके HCF फाइंड कर सकते हैं। आपको आगे चल के और क्लियर हो जाएगा ये, जैसे जैसे हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, देन आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।